ओम शांति दोस्तों। संस्कृत गुरु चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए रस लेकर आई हूँ। रस कितने प्रकार के होते हैं, कितने रस माने गए हैं और विभिन्न विभिन्न साहित्यकारों ने अपने अपने अलग अलग रसों को प्रधान माना है। जैसे भभूति हैं, भभूति ने एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। आपने उत्तर रामचरितम पढ़ी होगी तो उसमें ये लाइन आपने पढ़ी होगी, एको रसः करुण निमित्त भेदात। इस तरीके से भिन्न भिन्न साहित्यकारों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं रस की। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रस कितने हैं और रस मीन्स होता क्या है। रस मीन्स होता है जो हमारे अंदर भाव प्रकट हो। जब हम डरते हैं तो हम भयभीत होते हैं, तो हमारे अंदर भय का भाव प्रकट होता है, तो उसको भयानक रस कहते हैं। भयानक रस। अब देखते हैं भयानक रस का स्थायी भाव क्या हुआ। स्थायी भाव मतलब हमारे अंदर जब हम भयभीत हुए तो भय का रस उत्पन्न हुआ, तो उससे हमारे अंदर स्थायी भाव क्या हुआ, स्थित क्या हुआ, हमारे अंदर भय स्थित हुआ। इसलिए भयानक रस हमारा भयानक रस का स्थायी भाव भय हुआ। ऐसे ही रौद्र, जब रौद्र रूप धारण करते हैं भगवान शंकर रौद्र रूप धारण करते हैं तो वो उनके अंदर कौन सा रस उत्पन्न होता है। तो रौद्र रूप जब धारण करते हैं तो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। तो इसका स्थायी भाव क्या हुआ, क्रोध। स्थायी भाव क्या हुआ, क्रोध। आप रटेंगे तो आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, अगर आप समझेंगे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। बीभत्स मतलब घृणा, जुगुप्सा। इसका स्थायी भाव क्या हुआ, जुगुप्सा। करुण मीन्स शोक। आपने देखा होगा उत्तर रामचरितम में शोक व्याप्त है। शोक आप समझ सकते हैं, जब कोई मर जाता है या कोई किसी को सदमा लग जाता है तो वो शोक व्यक्त करता है, तो उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है शोक का। करुण का स्थायी भाव क्या है, तो शोक है। करुणा मतलब दुख, शोक। अब देखते हैं श्रृंगार क्या होता है, रति। अर्थात प्रेम। श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। अब देखते हैं आगे अद्भुत रस। अद्भुत मतलब किसी चीज को देखकर एकदम अद्भुत आश्चर्य हो जाना, विस्मय हो जाना, तो हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत होता है विस्मय। अद्भुत का होता है विस्मय। अब देखते हैं हास्य मतलब आप सभी समझते हैं, हास्य मतलब हंसना, खुश होना, तो इसका हास्य का स्थायी भाव हास होता है। शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। जब हम शांत होते हैं बिल्कुल, तो बिना किसी भेद के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी के, तो हमें निर्वेद होता है। कौन सा स्थायी भाव होता है, निर्वेद। अब है वीर, तो वीर का स्थायी भाव क्या होता है, जब हम वीर होते हैं, किसी चीज के लिए उत्साहित होते हैं, तो हमारे अंदर उत्साह, वीर होते हैं तो उत्साह का भाव आ जाता है। अब देखते हैं वात्सल्य मतलब स्नेह। आपने श्री कृष्ण के बाल रूप को देखा होगा, तो वात्सल्य, कोई भी माँ होती है तो उसे अपने बच्चे के लिए स्नेह आता है, तो वो वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह है। तो आपने इस प्रकार विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार आपने ये देखा, हर एक का अपना अलग अलग महत्व है, हर एक की अपनी अलग अलग जगह है। तो आप इनको अगर समझ के याद करेंगे तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको ये याद हो गया होगा। आगे फिर किसी सीरीज में मिलते हैं। धन्यवाद।